हेलो दोस्तों नमस्ते आप सभी को। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की जिस टॉपिक पे मैं रीडिंग करने जा रही हूँ वो है कि आपकी तस्वीर देखकर वो फिजिकली आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो चलिए जब तक मैं कार्ड सफल करती हूँ आप अपनी एनर्जी इस रीडिंग में लगाइए ताकि मैं आपकी और आपके पर्सन की इस रीडिंग में एनर्जी ला सकूँ और साथ ही मेरे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपकी एनर्जी मुझ तक एक्सचेंज हो। तो चलिए अपने पर्सन को मन में याद कीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड फॉर माय व्यूअर्स। प्लीज़ प्लीज़ यूनिवर्स गाइड फॉर माय व्यूअर्स। तो सबसे पहली एनर्जी निकल कर आई है वो है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड फॉर माय व्यूअर्स। अगली एनर्जी है थ्री ऑफ कप्स की। ओके, अगली एनर्जी है द टावर। ओके, अगली जो एनर्जी है वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स की। ओके, अगली जो एनर्जी है वो है द मून की। ओके, अगली जो एनर्जी है वो है द हाई प्रेस्टीज। ओके, अगली जो एनर्जी है वो है एट ऑफ पेंटिकल्स की। ओके, अगली जो एनर्जी है वो है द वर्ल्ड की। तो दोस्तों ये रही इस रीडिंग की सारी एनर्जी। ज़रा मैं कार्ड्स को अच्छे से कर लूँ ताकि आप सबको अच्छे से कार्ड्स दिख सके। आई होप कि अब सब कार्ड्स आप सबको अच्छे से दिख रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिए यह रीडिंग टाइमलेस रीडिंग होती है, इसलिए आप जब भी देखेंगे ये आपसे रेजोनेट करेगी। तो चलिए फटाफट रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आपके पर्सन आपकी फ़ोटो को देखकर फिज़िकली क्या सोचते हैं आपके बारे में। तो जो सबसे पहला कार्ड आया है वो है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। इस कार्ड की एनर्जी से मैं देख रही हूँ कि आपकी तस्वीर देखते ही उनका ध्यान सबसे पहले आपकी ओवरऑल अपीयरेंस और प्रेजेंस पर जाता है। उन्हें आपका लुक ऐसा लगता है जो तुरंत अटेंशन पकड़ लेता है। यानी आप उन्हें देखकर सिंपली अच्छे नहीं लगते बल्कि उनका ध्यान आपकी तरफ तेज़ी से खींचता है और वो आपकी आँखों, आपके चेहरे के एक्सप्रेशन और आपके हेयर स्टाइल, आपके ड्रेसिंग सेंस और ओवरऑल पर्सनैलिटी को नोटिस करते हैं। और ख़ासकर आपकी तस्वीर में जो कॉन्फिडेंट और एटीट्यूड दिखाई देता है, वो उन्हें मेंटली और फिज़िकली आपकी तरफ खींचता है। और इस कार्ड में अट्रैक्शन काफ़ी इंटेंस और काफ़ी उत्तेजित वाला है। इसलिए आपकी तस्वीर देखने के बाद उनके मन में अचानक ऐसे थॉट्स आते हैं कि आपको सामने से देखना कैसा होगा, आपके साथ आमने-सामने बात करना कैसा लगेगा और आपके करीब रहकर आपकी प्रेजेंस को महसूस करना कैसा होगा, ये सब बातें आपके पर्सन सोचने लगते हैं। जैसा कि दोस्तों नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स फिजिकली अट्रैक्शन को एक्शन की तरफ ले जाने वाला कार्ड भी है। यानी सिर्फ आपको अट्रैक्टिव समझना ही नहीं बल्कि आपके करीब आने, आपसे बात करने और आपकी अटेंशन पाने की इच्छा भी पैदा होती है उनको आपकी तस्वीर देखकर। और आपकी तस्वीर देखते ही उनका ध्यान आपकी तरफ इतनी तेज़ी से जाता है कि कुछ पल के लिए बाकी चीज़ें पीछे छूट जाती है और आपकी उपस्थिति उनके अंदर अट्रैक्शन के साथ एक स्ट्रॉन्ग अर्गी पैदा करती है कि वो आपके करीब आएँ और आपको पर्सनली एक्सपीरियंस करें।
और अगर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स और थ्री ऑफ कप्स साथ आए हैं तो फिजिकली अट्रैक्शन में एक प्लेफुल, चेयरफुली और फ्लर्टी एनर्जी दिख रही है आपके पर्सन की। और आपकी तस्वीर देखकर उन्हें आपका लुक अट्रैक्टिव और इंजॉयबल लगता है। वो आपको देखकर इंटरनली स्माइल करते हैं और आपके साथ हल्की-फुल्की बातचीत या हँसी मज़ाक और क्लोज इंटरेक्शन की कल्पना करते हैं। फिजिकली वो आपकी तरफ इस तरह नोटिस करते हैं कि आपकी स्माइल और आपका फेशियल एक्सप्रेशन उन्हें खास तौर पर आकर्षित करती है। आपकी पर्सनालिटी उन्हें फन, लवली और अप्रोचेबल लगती है। आपकी तस्वीर देखकर उनके मन में आपको सामने देखकर बात करने और साथ समय बिताने की इच्छा आ जाती है। जो कि इस टॉपिक में थ्री ऑफ कप्स बहुत प्यारी और आकर्षण एनर्जी दे रहा है। यानी आपकी तस्वीर देखकर उन्हें आपके लुक में खुशी, फ्रेशनेस और प्लेफुल अट्रैक्शन महसूस होती है। आपकी तस्वीर देखते ही उनके चेहरे पर हल्की स्माइल आ जाती है और मूड अच्छा हो जाता है। उन्हें आपकी स्माइल, आपका एक्सप्रेशन और लवली पर्सनैलिटी खास तौर पर आकर्षित करती है और वो आपको देखकर सोचते हैं कि आपके साथ आमने-सामने बैठकर बातें करना, हँसी-मज़ाक करना और टाइम स्पेंड करना कितना अच्छा लगेगा। और आपकी तस्वीर देखकर अचानक टेंशन आने के बाद मन में यह इच्छा उनके जग जाती है कि आपसे बात करें, आपकी रिएक्शन देखें और थोड़ा फ्लर्ट करें आपसे। जो कि थ्री ऑफ कप्स सिर्फ यह नहीं कहता कि आप सुंदर लगते हैं, बल्कि यह बता रहा है कि आपकी तस्वीर देखकर उन्हें आपकी कंपनी एंजॉय करने की इच्छा होती है और आपकी तस्वीर देखकर उनके मन में सिर्फ अट्रैक्शन नहीं आता, बल्कि एक प्लेफुल फीलिंग जग जाती है। उनका मन करता है कि आपके सामने बैठें, आपकी स्माइल देखें, आपसे बातें करें और उस केमिस्ट्री को पर्सनली फ़ील करें। जो कि अगला कार्ड है द टावर। द टावर की एनर्जी बता रहा है कि आपकी तस्वीर देखकर उनका रिएक्शन कभी-कभी उनकी अपनी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है और आपकी तस्वीर देखते ही उनको अचानक स्ट्रॉन्ग फिज़िकली अट्रैक्शन महसूस होती है। जैसे आपका लुक उनका पूरा अटेंशन खींच लेता है और वो आपकी उपस्थिति में कोई ऐसी चीज़ नोटिस करते हैं जो उन्हें अनएक्सपेक्टेडली प्रभावित करती है और उनके मन में अचानक यह थॉट्स आता है कि ये मुझे इतना अट्रैक्ट क्यों कर रही है और वो खुद को नॉर्मल रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपकी तस्वीर उनकी इमोशनल और फिजिकल कंपोज़र को डिस्टर्ब करती है। जैसा कि दोस्तों थ्री ऑफ कप्स के बाद आया है टावर। तो ये कार्ड बता रहा है कि उनका प्लेफुली या फ्लर्टी अट्रैक्शन अचानक इतना बढ़ जाता है कि वो आपके साथ मिलने और आपके क्लोज इंटरेक्शन की कल्पना करने लगते हैं। जो कि इस सवाल में द टावर का मतलब यही है कि आपकी तस्वीर देखकर उनका रिएक्शन अचानक और अनएक्सपेक्टेडली स्ट्रांग हो जाता है। वो आपको देखकर खुद को मेंटली प्रिपेयर नहीं कर पाते। एक पल में उनका पूरा अटेंशन आपकी तरफ चला जाता है और आपकी तस्वीर में कोई लुक, एक्सप्रेशन या ओवरऑल आपका उपस्थिति उन्हें अचानक बहुत ज़्यादा आकर्षित करती है और उनके मन में थॉट्स आता है कि मैंने नहीं सोचा था कि ये मुझे इतना अट्रैक्ट करेगी और वो कुछ पल के लिए आपकी तस्वीर पर ठहर जाते हैं क्योंकि उनका ध्यान दूसरी चीज़ों से हटकर पूरी तरह आप पर आ जाता है। और अगर वो पहले अपनी अट्रैक्शन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, तो मैं देख रही हूँ कि आपकी तस्वीर उस कंट्रोल को हिला देती है और उसमें एक तरह की सरप्राइज़ और इंटेंसिटी होती है। आप उन्हें उनकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं।
और आपकी तस्वीर उनके अंदर ऐसे रिएक्शन पैदा कर देती है जिसे वो आसानी से इग्नोर नहीं कर पाते। जो कि अगला कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो इस कार्ड की एनर्जी से मैं देख रही हूँ कि आपकी तस्वीर देखकर वो सिर्फ आपके चेहरे या लुक्स को अट्रैक्टिव नहीं मानते, बल्कि आपकी पूरी प्रेजेंस को देखते हैं। उन्हें आप ऐसी पर्सनैलिटी लगते हो जिसमें क्लास है, कॉन्फिडेंस है, एलिगेंस और सेल्फ वर्थ है। और आपकी ड्रेसिंग सेंस, ग्रूमिंग और ओवरऑल उपस्थिति आपका उन्हें बहुत अपीलिंग लगती है। और उन्हें आपका लुक एक्सपेंसिव लगती है, क्लासी और आकर्षित वाइब देती है। वो आपकी तस्वीर देखकर यह भी सोचते हैं कि आप ऐसी व्यक्ति हैं जिन्हें कैजुअली इम्प्रेस करना आसान नहीं होगा। और फिजिकल अट्रैक्शन के बावजूद उनका नज़रिया सिर्फ मेमोरी नहीं रहता, उसमें रिस्पेक्ट और जेन्युइन एप्रिसिएशन भी आती है। जो कि द टावर के बाद किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है। तो मैं देख रही हूँ कि आपकी तस्वीर से आए स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन को वो अंदर ही अंदर कंट्रोल और कंटेन करने की कोशिश करते हैं। उनके मन में यह थॉट्स भी आता है कि इसके साथ सिर्फ अट्रैक्शन नहीं, कुछ सॉलिड और मीनिंगफुली होना चाहिए। और तो और आपकी तस्वीर उन्हें सिर्फ एक्साइटेड नहीं करती, बल्कि आपकी पर्सनैलिटी और प्रेजेंस उन्हें इतनी इम्प्रेसिव लगती है कि अट्रैक्शन के साथ आपके लिए रिस्पेक्ट भी पैदा होता है। जो कि अगला कार्ड है द मून। इस कार्ड की एनर्जी से मैं देख रही हूँ कि आपकी तस्वीर देखकर उनके मन में ऐसी फीलिंग्स और कल्पनाएं उठती है जिन्हें वो खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर पाते। और आपकी तस्वीर में उन्हें कुछ मिस्टीरियस और कुछ अलग दिखाई देता है। जितना वो देखते हैं उतना ही जानने की इच्छा भी होती है। और वो आपकी आँखों को, आपके एक्सप्रेशन और ओवरऑल वाइब को लेकर काफ़ी कल्पनाएँ करते हैं। उनके मन में आपके साथ प्राइवेट और इंटीमेट मूवमेंट की कल्पना करते हैं, लेकिन वो इन थॉट्स को अपने तक रखना पसंद करते हैं। और तो और कभी-कभी अट्रैक्शन इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है उनका कि वो खुद भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं इसके बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ, ऐसी थॉट्स आने लगती है। और द मून से मैं देख रही हूँ कि वो आपकी तस्वीर देखकर आपको आइडियलाइज़ करते हैं, यानी अपने इमेजिनेशन में आपको और भी ज़्यादा आकर्षक बना लेते हैं। और बाहर से वो कुछ ना दिखाएँ आपको, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी तस्वीर उनके इमोशंस और फैंटेसीज़ को काफ़ी एक्टिवेट करते हैं। और आपकी तस्वीर उन्हें सिर्फ आकर्षित नहीं करती, बल्कि उनके इमेजिनेशन को भी एक्टिवेट करती है। और वो आपके बारे में जितना सोचते हैं उतना ही आपको लेकर मिस्ट्री और उत्सुकता बढ़ती जाती है उनके अंदर। जो कि अगला कार्ड है दी हाई प्रेस्टीज। इस कार्ड की एनर्जी से मैं देख रही हूँ कि आपकी तस्वीर देखकर उनके मन में हिडन अट्रैक्शन, मिस्ट्री और साइलेंट डिज़ायर की एनर्जी बनती है। और उन्हें आपकी आँखों को, आपके एक्सप्रेशन और आपके शांत नेचर को लेकर मैग्नेटिक प्रेजेंस में कुछ ऐसा महसूस होता है उनको, जिसे शब्दों में समझना मुश्किल होता है। और आप उन्हें जितनी अट्रैक्टिव लगती हैं उतनी ही मिस्टीरियस और डिफ़िकल्ट टू रीड भी लगती हैं। यानी उनके मन में आपके साथ प्राइवेट वन टू वन क्लोजनेस की कल्पना करते हैं, लेकिन वो इन्हें ओपनली रिवील नहीं करते। और वो आपकी तस्वीर को देखकर आपके बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशन को साइलेंटली ऑब्जर्व और एनालाइज करते हैं। जो कि दी हाई प्रेस्टीज से मैं देख रही हूँ कि अट्रैक्शन बहुत प्राइवेट है उनका। और वो दूसरों के सामने अपनी असली रिएक्शन बिल्कुल ना दिखाते हैं। और उन्हें लगता है कि आपकी पर्सनैलिटी में कोई हिडन डेप्थ है, और इसी वजह से फिजिकल अट्रैक्शन के साथ आपको जाने की उत्सुकता भी बढ़ती जाती है।
और तो और आपकी तस्वीर देखकर उनके अंदर जो अट्रैक्शन पैदा होता है, वो बहुत प्राइवेट होता है, साइलेंट और डीप है। वो इसे आसानी से शब्दों में एक्सप्रेस नहीं करते, लेकिन आपकी तस्वीर देखते हुए उनका ध्यान आपकी आँखों पर जाता है, आपके चेहरे के एक्सप्रेशन पर जाता है और आपका शांत नेचर, कॉन्फिडेंट और ओवरऑल प्रेज़ेंस पर जाता है। और तो और आपको देखकर उन्हें ऐसा महसूस होता है कि आपके अंदर कुछ ऐसा है जो सिर्फ अपीयरेंस से समझ नहीं आता। एक मिस्टीरियस मैग्नेटिक क्वालिटी है और फिजिकल लेवल पर उन्हें आपकी ब्यूटी बहुत ऑब्वियस होने के बजाय स्टेबल और कंपैटिबेट लगती है। यानी आप जितनी देर उनकी नज़र में रहती हैं, उतना ही उनका इंटरेस्ट बढ़ता जाता है आप में। जो कि इस कार्ड में एक ख़ास बात ये भी है कि वो आपकी तस्वीर देखकर आपको साइलेंटली ऑब्ज़र्व करते हैं। आपकी स्माइल कैसी है, आपकी आईज़ क्या एक्सप्रेशन कर रही है और आपका लुक कितना ग्रेसफुल है, वो इन छोटी-छोटी चीज़ों को नोटिस करते हैं, लेकिन अपनी रिएक्शन बाहर से ज़ाहिर नहीं करते। जैसा कि दोस्तों पहले आया था द मून और उसके बाद आया है हाई प्रेस्टीज, तो साथ में ये दोनों कार्ड्स आए हैं, इसलिए अट्रैक्शन के पीछे इमेजिनेशन और मिस्ट्री दोनों है। आपके बारे में उनके कुछ थॉट्स ऐसे भी हैं जिन्हें वो किसी फ्रेंड के साथ भी डिस्कस न करें, लेकिन उनके मन में यह फीलिंग्स आती है कि इसके अंदर कुछ ऐसा है जो मुझे बार बार इसकी तरफ देखने पर मजबूर करता है, लेकिन मैं खुद भी ठीक से समझ नहीं पा रहा कि इसके अंदर ऐसा क्या है। और तो और इस कार्ड की सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे आपके लिए ये दिख रहा है कि यह सिर्फ आप सुंदर हैं वाली अट्रैक्शन नहीं है उनका, बल्कि यह आप में एक मैग्नेटिक क्वालिटी है जिसे वो समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनसे दूर भी नहीं रहा जा रहा आपके बिना वाली अट्रैक्शन है। जैसा कि दोस्तों दी हाई प्रेस्टीज साइलेंट का कार्ड है, इसलिए आपके पर्सन आपकी तस्वीर देखकर बहुत कुछ महसूस करते हैं, लेकिन बाहर से बिल्कुल नॉर्मल रहने की कोशिश करते हैं। उनके चेहरे और उनका बिहेवियर से उनकी पूरी रिएक्शन समझना आसान नहीं होता है। जो कि अगला कार्ड है एट ऑफ पेंटिकल्स। इस कार्ड की एनर्जी से मैं देख रही हूँ कि इस टॉपिक में एट ऑफ पेंटिकल्स का सबसे बड़ा संकेत मुझे ये दिख रहा है कि आपके पर्सन आपकी तस्वीर को ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं और यह कार्ड कैजुअल नज़र डालने से ज़्यादा डिटेल में नोटिस करने की एनर्जी को दिखाता है। जो कि आपकी तस्वीर देखते हुए उनका ध्यान आपकी छोटी-छोटी फिजिकल डिटेल्स पर जाता है। आपका चेहरा, आपकी आँखें, आपकी स्माइल, आपका हेयर स्टाइल, आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका एक्सप्रेशन और जिस तरह आपने खुद को प्रेज़ेंट किया है, उन्हें लगता है कि आपके लुक में कोई ऐसी डिटेल है जो आपको और अट्रैक्टिव बनाती है और उनकी नज़र इस तरह आप पर जाती है कि वो आपकी तस्वीर को देखकर मन में यह महसूस करते हैं कि आपका लुक बहुत केयरफुली पुट टुगेदर है। आपकी ग्रूमिंग, कपड़े, आपके हेयर स्टाइल और ओवरऑल आपका प्रेजेंटेशन देखकर उन्हें लगे कि आप अपने अपीयरेंस का ध्यान रखती हैं। जो कि एट ऑफ पेंटिकल्स से उनकी एनर्जी में देख रही हूँ कि उनका अट्रैक्शन सिर्फ पहली नज़र तक सीमित नहीं है, बल्कि वो आपकी तस्वीर को दोबारा देखने, अलग-अलग डिटेल्स नोटिस करने और आपको थोड़ा और ऑब्जर्व करने की टेंडेंसी रखते हैं। जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि हाई प्रेस्टीज में वो अपनी अट्रैक्शन को छिपा कर रखते हैं और साइलेंटली ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन एट ऑफ पेंटिकल्स से मैं देख रही हूँ कि आपको ऑब्जर्व बहुत ध्यान से करते हैं, जैसे कि आपकी छोटी-छोटी डिटेल्स तक।
यानी बाहर से वो कुछ रिएक्शन ना दें आपको, लेकिन अंदर से आपकी तस्वीर को काफ़ी ध्यान से देखते हैं और वो आपकी तस्वीर को सिर्फ़ देखते नहीं हैं, बल्कि आपको नोटिस करते हैं। आपकी छोटी-छोटी फ़िज़िकल डिटेल्स तक उनकी नज़र जाती है। और यही डिटेल्स उनकी अट्रैक्शन को और बढ़ाती है। और तो और इस पूरे रीडिंग में एट ऑफ पेंटिकल्स यह बता रहा है कि आपकी अपीयरेंस उन्हें जेन्युइनली इम्प्रेसिव लगती है, इसलिए उनका ध्यान बार-बार आपकी तरफ वापस जाता है। जो कि अगला कार्ड है द वर्ल्ड। इस कार्ड की एनर्जी से मैं देख रही हूँ कि इस टॉपिक में द वर्ल्ड बहुत पॉजिटिव कार्ड है। तो यह बता रहा है कि आपकी तस्वीर देखकर उन्हें आपकी पूरी अपीयरेंस एक कंप्लीट और अट्रैक्टिव पैकेज जैसी लगती है। वो सिर्फ किसी एक फीचर पर नहीं रुकते, बल्कि आपका फेस, आपका स्टाइल, आपका एक्सप्रेशन, आपका कॉन्फिडेंट और ओवरऑल प्रेजेंस मिलकर उन्हें आकर्षित करती है। और उन्हें आपकी तस्वीर में एक तरह की ग्रेस, कॉन्फिडेंट और कंप्लीटनेस दिखाई देती है। उन्हें लगता है कि आपने खुद को बहुत अच्छी तरह कैरी किया है और आपकी पर्सनैलिटी आपके फिजिकल अपीयरेंस को और इन्हेंस करती है। यानी एट ऑफ पेंटिकल्स और द वर्ल्ड खास तौर पर ये बता रहा है कि आपकी छोटी-छोटी डिटेल्स नोटिस करने के बाद उनके मन में ओवरऑल इम्प्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग बनता है और यही उनके दिमाग में बनता है कि इसका पूरा लुक ही बहुत अच्छा है। वो आपको देखकर ऐसा सोचते हैं और फिजिकल लेवल पर मैं देख रही हूँ कि वो आपकी आँखों को, आपकी स्माइल को और आपके चेहरे के एक्सप्रेशन, आपके हेयर स्टाइल, आपका ड्रेसिंग सेंस और ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज को एक साथ देखकर आपको अट्रैक्टिव पर्सीव करते हैं। जो कि द वर्ल्ड में एप्रिसिएशंस किसी एक हिस्से की नहीं, बल्कि पूरी प्रेजेंस की होती है। यानी उन्हें आपकी तस्वीर देखकर यह भी लगता है कि आप में एक ऐसी नेचुरल कॉन्फिडेंट है जिसकी वजह से आप दूसरे के बीच अलग दिखाई देते हैं। और सबसे गहरी बात मुझे द वर्ल्ड में ये दिख रही है कि आपके पर्सन आपको आउट ऑफ देयर लेगुई या बहुत हाई स्टैंडर्ड का समझते हैं। यानी अट्रैक्शन के साथ उनके मन में यह थॉट्स भी आता है कि इसकी पर्सनैलिटी और अपीयरेंस दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत इम्प्रेसिव है। जो कि वो आपकी तस्वीर में सिर्फ़ आपकी खूबसूरती नहीं देखते, बल्कि उन्हें आपका पूरा लुक, आपकी पर्सनैलिटी और आपकी प्रेज़ेंस से मिलकर एक ऐसा कंप्लीट पैकेज लगते हैं, जिसे नज़र हटाना उनके लिए आसान नहीं होता। तो दोस्तों ओवरऑल रीडिंग यही कहती है कि आपकी पूरी अपीयरेंस को हाईली अट्रैक्टिव और कंप्लीट मानते हैं आपके पर्सन। तो दोस्तों ये रही आज की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की हो। अगर रेजोनेट करे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपनी बात कमेंट में ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।